सिंपली जो आज का टॉपिक है पहले आप लोग समझिए अच्छा से, ठीक है। आज का टॉपिक है सर स्टैक। कौन सा टॉपिक हमारा बोल सकते हैं, स्टैक। ठीक है। तो पहले आप लोग पॉइंट को समझिए अच्छी तरह से, उसके बाद हम बताते हैं कि सर स्टैक मतलब लिखवाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नॉर्मली अगर हम लोग समझे तो स्टैक क्या है सर, ऐसा नॉर्मली समझो तो स्टैक को बोल सकते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लोग को अगर याद दिला दे डेटा स्ट्रक्चर में, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है सर, वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा एलिमेंट सिक्वेंशियली स्टोर होता है। इससे पहले एरे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे कि एरे में भी डेटा क्या होता है, सीक्वेंस में स्टोर होता है। एरे इज ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक जो है, स्टैक में जो भी डेटा स्टोर होगा वो भी क्या होगा आपका, लिनियरली स्टोर होगा, सिक्वेंशियली स्टोर होगा बोल सकते हैं। तो ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्टैक क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं, फिर इसमें स्टैक में जो भी डेटा स्टोर होता है वो लिफो मैनर पे स्टोर होता है। कौन सा मैनर पे सर, हमारा लिफो मैनर, ठीक है। लिफो कहने का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो इसका मीनिंग को हम लोग समझेंगे आखिर ये क्यों ऐसा बोला जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोलते हैं कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, ये लिफो मैनर पे वर्क करता है बोल सकता है। नेक्स्ट, स्टैक में कैसा ना हमारा स्टैक में, जैसे कि एरे में क्या ऑपरेशन, जैसे कि हम लोग कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में जब हम बता रहे थे आप लोग को, तो जब डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से ऑपरेशंस में बेसिक ऑपरेशंस क्या, इंसर्शन, डिलीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रेवर्सिंग, कौन सा सर, ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग और मर्जिंग, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो स्टैक में जैसे कि इंसर्शन और डिलीशन की अगर बात करें, तो इंसर्शन को, और दूसरा सर इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और कौन सा सर, डिलीशन, दोनों एक ही साइड से किया जाता है। उसको बोलते हैं सर टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक का टॉप पोजीशन, स्टैक का कौन सा पोजीशन से, टॉप पोजीशन। In a stack, insertion and deletion can be performed at one end called top of the stack. देखो डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए आप लोग को। फर्स्ट पॉइंट, स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट, स्टैक जो स्टैक जो है वर्क्स ऑन कौन सा सर, हमारा लिफो मैनर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट पॉइंट, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड एट वन एंड कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। नेक्स्ट पॉइंट, इंसर्शन को हम लोग पुश ऑपरेशन बोलते हैं स्टैक। मीनिंग चेंज, देखो सेम काम है, इंसर्शन इन डेटा को ऐड करना ही है, बट इंसर्शन को स्टैक में क्या बोला जाता है, पुश ऑपरेशन। और डेटा को जब डिलीट करते हैं इसमें क्या बोलते हैं सर, पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। कौन सा ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, ठीक है। अब स्टैक होता कैसा है सर, स्टैक होता कैसा है, जनरली लो लेवल के अंदर थोड़ा सा अगर समझते हैं, मान के चलिए, ठीक है। तो प्रिंस कुमार के जैसे कहना है कि स्टैक कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें से उसका पॉइंट को समझते हैं। देखो स्टैक जस्ट लाइक अ बकेट के जैसा होता है, ऐसा समझो बाल्टी के जैसा। घरों में है, कब बेटा तो होगा, सबके घर में ऑब्वियसली होगा, बाल्टी उल्टी में पानी में रखने के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक सेम चीज है, क्या स्टैक भी इसी तरह का एक कंटेनर होता है। इस तरह का क्या बोलते हैं सर, हमारा कंटेनर, जिसमें हम लोग कोई भी डेटा को इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे तो वहां से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि दो पॉइंट नॉर्मली अगर हम बता दें इंसर्शन और डिलीशन को, जैसे घर में अगर मान के चलो बाल्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे से अगर समझो, उसमें अगर पानी हम लोग रख रहे हैं तो कहाँ से उसमें स्टोर करते हैं, ऊपर से इंसर्ट करते हैं, और जब निकालना होता है तो ऊपर से नीचे निकालते हैं, जैसे छेद मार देने की सुनता है। तो हम लोग सिंपल सी बात है, स्टैक कुछ इस तरह से कंटेनर होता है जो हम बताएं, ये बकेट के जैसा, किसके जैसा हमारा, ये बाल्टी के जैसा होता है बोल सकते हैं। इसमें जब भी कुछ भी अगर मान के चलो हमको पानी ही अगर फिल करना है तो ऊपर से हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से निकालते समय भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ही निकालते हैं बोल सकते हैं। अभी नहीं बोला सर, आजकल तो नल लगा हुआ नीचे खोल के निकालते हैं, तो अलग टर्म आ जाता है बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आया जी, हेलो। सर। ठीक है, तो पॉइंट्स आप लोग तो नोट देख, पहला पॉइंट तो छोटा सा इतना पता है, इंसर्शन और डिलीशन। हमेशा स्टैक कुछ बकेट लाइक ऐसे ऊपर से हमारा खुला हुआ रहता है,
जिसमें इंसर्ट भी करेंगे तो टॉप से और डिलीट भी करेंगे तो किससे सर हमारा टॉप, दोनों काम होगा बोल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और डीपली जानते हैं लिफो और ये लिफो मैनर क्या होता है। तो लिफो के बारे में स्टैक में पढ़ने वाले हैं, किसमें सर हमारा लिफो के बारे में थोड़ा सा डीपली अगर समझो, मान के चलिए थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये मेरा स्टैक बाल्टी की जगह हम समझो कार्टून अगर होता है ना, आजकल कार्टून कुछ पैकिंग सामान वामान पैक करने का काम आता है, ये क्या हम बोले सर ये एक कार्टून है। सपोज हम लोग पास बहुत सारा बुक है जो पुराना हो गया, कॉपी किताब सबके सब क्या हो गया घर में पुराना हो गया, हम बोले सबको पैक करके रख दो अलग से एक जगह पे कार्टून में। क्या करेंगे हम लोग कि अगर ये कार्टून है, मान के चलो मेरे पास एक ओल्ड बुक अवेलेबल है, बुक नंबर 1 कोई भी, ठीक है, इसको उठाएंगे, अगर ये कार्टून इस तरह से ऊपर से ओपन रहेगा, नीचे से क्या रहता है सर हमारा क्लोज रहता है, हमको अगर स्टोर करना है तो इसको उठा करके ऊपर से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दें, सिंपली इंसर्ट कर देंगे तो एक यहाँ पे बुक नंबर 1 क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। दूसरा कोई बुक अगर अवेलेबल है, मान चलिए बुक नंबर 2 हम लेते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या कर दिए सपोज दैट स्टोर कर दिए, तो दूसरा बुक स्टोर हो जाएगा ऊपर से ही, नीचे से तो नहीं कैसे फाड़ के नीचे से डालने बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोई तीसरा बुक अवेलेबल है, ये भी उठा करके हम लोग यहाँ से क्या कर दे, थर्ड नंबर बुक को ऊपर से इसे इंसर्ट कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान के चलो सपोज दैट हम बोले बुक नंबर 2 निकालना है, कैसे निकलेगा, ऊपर से निकलेगा, लेकिन पहले किसको निकालना पड़ेगा 3 को, तो इसमें से अगर ध्यान से देगा तो पहले 3 नंबर बुक को यहाँ से क्या करेंगे बाहर करेंगे बोल सकते हैं, उसके बाद फिर किसको बाहर करेंगे 2। तो अगर थोड़ा सा पॉइंट देखो, जो लास्ट में इनपुट हुआ था, कौन लास्ट में 3 नंबर बुक, ठीक है, वो सबसे पहले बाहर निकला है वहां से बोल सकते हैं, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, इन स्टैक जो लास्ट में इंसर्ट होता है वही डेटा सबसे पहले क्या होता है सर बाहर होता है बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया लिफो मैनर क्या कहलाता है सर, ऑलवेज इस स्टैक यानी इस रूल को ये फॉलो करता है। सिंपली हम क्या बताएं कि जो भी, अब देखो इसके बाद अगर थर्ड नंबर बुक निकल गया, सेकंड लास्ट इनपुट हुआ था, अब सेकंड लास्ट को निकाल लेंगे तो सबसे लास्ट को निकालेंगे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसमें से जो हम लोग डेटा को यहाँ पे स्टोर कर रहे थे यानी कि इंसर्ट कर रहे थे, तो इंसर्शन प्रोसीजर को, कौन सा प्रोसीजर को सर इंसर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और यहाँ से जब डेटा बुक यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं जिससे कि यहाँ से पॉप कर क्या करना सर हमारा बाहर निकल, तो डिलीशन को क्या बोला जाता है पॉप बोला जाता है। दोनों काम टॉप से हो रहा था यानी ऊपर से हो रहा था, नीचे से उतने हम लोग पुट कर रहे थे, ऊपर से पुट कर रहे थे, ये बकेट में बोल सकते हैं। तो जो भी इसमें इंसर्शन हो रहा है या फिर डिलीशन हो रहा है वो कहाँ से होता है टॉप पोजीशन से बोल सकते हैं। और तीसरे पॉइंट यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बुक्स जो है सिक्वेंशियली स्टोर हो रहा है, क्या स्टोर होता है सर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो मतलब पूरा समझ में आया लिनियर स्टैक के बारे में। तो फर्स्ट सिंपल सा पॉइंट था, तो स्टैक एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो लिफो मैनर पे वर्क करता है। कौन सा मैनर पे वर्क करता है लिफो मैनर पे वर्क करता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा इन स्टैक इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों एक ही साइड से किया जाता है, वो क्या होता है टॉप पोजीशन से बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्शन को स्टैक में हम लोग क्या बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और डिलीशन को क्या बोला जाता है पॉप ऑपरेशन बोला जाता है। कौन सा सर हमारा पॉप ऑपरेशन, कोई दिक्कत है। हाँ, इंसर्शन पुश करना सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करें सर हमारे ऊपर से पुश कर रहे हैं, इशारा से भी समझ में आ रहा है पुश करना है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ऐसे पुश करेंगे फिर अंदर से पॉप आउट कर रहे हैं बोलते हैं। ठीक है, तो पुश और हमारा कौन सा है पॉप ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हम बताएं जस्ट छोटा सा कि बुक को हम लोग क्या कर रहे हैं कर करके ऊपर से कार्टून में फिल कर रहे हैं, या फिर हम लोग भी घर का बाल्टी जस्ट के लिए एग्जाम्पल में, ठीक है, उसमें पानी फिल कर रहे हैं ऊपर से, और ऊपर हम लोग टॉप से ही क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। ऐसा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है स्टैक का जिसमें वो लोग क्या करते हैं सर ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर चले थोड़ा सा, ठीक है, तो स्टैक आप लोग का हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है जहाँ फंक्शन कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। आप लोग जब सी या फिर सी प्लस प्लस चाहे जावा कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, किसको फंक्शन का कॉल एक्चुअल में स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। कौन सा मेमोरी में स्टैक मेमोरी में, और फंक्शन के अंदर का जितना भी लोकल वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल
ऑल्सो कौन सा मेमोरी स्टोर होता है, स्टैक एरिया में, जिसको स्टैक मेमोरी या फिर स्टैक एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि जो स्टैक का वर्किंग स्टाइल दिख रहा है उसी के बेसिस पे वो क्या करता है, काम करता है। ऑल्सो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आप लोग का कॉल लॉग्स, आप लोग जब कॉल करते हैं तो लास्ट कॉल हमेशा ऊपर रहता है, टॉप ऑफ द स्टैक देखते होंगे, ठीक है। कॉल लिस्ट में तो जब भी लास्ट मैसेज या फिर लास्ट कॉल करते हैं तो हमारा क्या आता रहता है, टॉप पोजीशन में, ठीक है। सेकेंड लास्ट उसके जस्ट नीचे, थर्ड लास्ट उसके जस्ट नीचे बोल सकते हैं इस तरह से। तो वो भी एक तरह से किस बेसिस पे स्टोर करता है डेटा, जस्ट लाइक अ स्टैक के जैसे, किसके जैसे है हमारे साथ, स्टैक के जैसे बोल सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिसमें स्टैक का क्या किया है, उसका यूज किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा फन एग्जाम्पल में देखें, आप लोग कभी ये कभी ऑलवेज पार्टी उटी में जाते ही होंगे, पार्टी जैसे कि बुफे सिस्टम खाना वगैरह कैसे रहता है, उसमें देखना जो प्लेट्स होता है ना टेबल्स में रखा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक। थोड़ा सा एग्जांपल अगर हम बताते हैं, हाँ, तो जो बुफे सिस्टम में बहुत सारा प्लेट्स इस तरह से रखा हुआ रहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो हम क्या बोले, हाँ हाँ, प्लेट सिस्टम, और ये बुफे सिस्टम का, कौन सा सिस्टम का था हमारा, बुफे सिस्टम का। जब भी हम लोग पार्टी उटी में खाना खाने जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, ऐसे बहुत सारा प्लेट्स रखा हुआ रहता है टेबल पे। आप लोग देखे होंगे, अगर मान के चलो इतना सारा पहले से टेबल रखा हुआ, टेबल मतलब टेबल सिर्फ प्लेट्स रखा हुआ, अगर और भी उसमें टेबल ऐड करना, सिर्फ टेबल कहते हैं, प्लेट्स अगर लाना है और बाद में उसमें अगर रखना है, स्टोर करना है उसमें, हम लोग जब कोई लेकर आता है, जो वॉश करके लेकर के आता है जब भी नया प्लेट, वो कहाँ पे रखता है, सीधा उसके ऊपर में रखता है। कभी भी देखिए, और लेकर के पांच छह अगर आए, मान के इतना सारा उसके टॉप पे रखता है, कभी देखे हैं, मतलब इतना सारा प्लेट है ऐसे एकदम उठाया जाता नीचे, ऐसा कभी पॉसिबिलिटी है, इतना सारा प्लेट्स रखा हुआ है, हम नीचे से गए एकदम पहले से उठाए, जाके नीचे से ठोक दे दो चार गो plate। नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि गिर के टूटने का चांसेस होता है। इसी तरह इसमें से क्या है कि अगर कंटेनर का, अगर नीचे से हम लोग कोशिश करेंगे पुट करने का, निकालने का, कंटेनर फट गया तो फिर डेटा पूरा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, इस तरह का चांसेस होता है, ठीक है। हम लोग भी अगर निकालने जाते हैं तो बहुत को क्या करते हैं, जैसे हमको खाना खाना है वो सिस्टम वाला, तो ऊपर वाला निकालते हैं, हाँ बोल सकता है सर ऊपर वाला नहीं, हम सेकंड वाला निकालते हैं, बहुत को मोस्टली ऐसा करता है। हाँ, ऑलवेज जो लास्ट में एडेड है सबसे पहले उसको उठाते हैं, फिर सेकंड लास्ट, हाँ इस तरह से फिर से रीइंसर्ट करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो भी किसका एक तरह से एग्जांपल है बोल सकते हैं, जस्ट फॉर स्टैक का ही बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं। चलो फटाक से स्टैक हेडिंग दो, स्टैक के बारे में लिखना स्टार्ट करो तो। देखिए आप लोग भी जी, जिसका स्टैक इज अ नॉन प्रिमिटिव, स्टैक इज अ नॉन प्रिमिटिव कॉमा linear data structure, stack is a non-primitive comma linear data structure which follows LIFO manner, which follows LIFO manner, ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इन स्टैक, इन स्टैक in stack insertion and deletion, in a stack insertion and deletion can be performed
can be performed at one end called as top of the stack. At one end called as top of the stack. लिखे क्या लिखे जरा, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड एट वन एंड कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन अ स्टैक insertion is known as push operation. Insertion is known as push operation and deletion is known as pop operation. ठीक है, तो इंसर्शन को क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और डिलीशन को क्या बोलते हैं सर, हमारा पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर स्टैक टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि आप लोग को बार बार यूज होने वाला है किसमें सर, स्टैक में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स तो आप लोग उसको बोल सकते हैं सर स्टैक टर्मिनोलॉजी। कौन सा सर, हमारा स्टैक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो स्टैक टर्मिनोलॉजी में आपका जैसे कि क्या क्या यूज होने वाला वर्ड बहुत ज्यादा है सर, जैसे कि पुश, टॉप। ठीक है, टॉप क्या है, मैक्स साइज क्या होता है सर, हमारा कौन सा, मैक्स साइज। या फिर ओवरफ्लो, कौन सा सर, हमारा ओवरफ्लो क्या होता है। ठीक है, या फिर अंडरफ्लो क्या होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं सर, हमारा अंडरफ्लो क्या होता है। तो ये सब वर्ड्स है जो आपको बार बार यूज होने वाला है स्टैक में। क्या क्या हम बोले सर, हमारा पुश क्या होता है, तो पुश का मतलब तो जान सकते हैं कि न्यू एलिमेंट को जब ऐड करते हैं स्टैक में तो उसको क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। पॉप, जब कोई भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टॉप। सर हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट को वो क्या करता है, पॉइंट करता है। स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट को कौन पॉइंट करता है, मैक्स साइज। मैक्स साइज आपका बताता है कि आपका मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक, मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। नेक्स्ट, ओवरफ्लो, जब स्टैक फुल हो जाता है, स्टैक क्या होता है सर, हमारा फुल हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं सर, ओवरफ्लो। और जब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं और उसका एलिमेंट को क्या करना चाहे, कोई डिलीट करना चाहे, तो सिचुएशन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं सर, हमारा अंडर, क्या बोलते हैं सर, हमारा अंडरफ्लो। ठीक है, तो आप लोग फटाक फटाक लिखना स्टार्ट किए। पहला स्टैक टर्मिनोलॉजी हेडिंग दे दीजिए। उसमें पहला आप लोग लिखिए पुश के बारे में। किसके बारे में, पुश के बारे में। ठीक है, it is used to it is used to insert the new element, it is used to insert the new element on the stack। तो पुश का मतलब क्या सर, हमारा नए एलिमेंट को क्या करना, इंसर्ट करना, किसमें सर, स्टैक में, तो उसको क्या बोलते हैं, पुश। दूसरा, पॉप, it is used to delete an existing element, it is used to delete an existing element, it is used to delete an existing element from the stack। ठीक है, नेक्स्ट लिखे टॉप। टॉप के बारे में लिखे तीसरा टर्मिनोलॉजी। टॉप क्या होता है, इट इज यूज टू represent the topmost element, it is used to represent the topmost element of the stack, topmost element of the stack, topmost element of the stack, it is used to represent the topmost element of the stack।
ठीक है, नेक्स्ट मैक्स साइज के बारे में लिखिए। It is used to represent the maximum size of the stack. It is used to represent the maximum size of the stack. डिलीट, हाँ डिलीट होता है। ठीक है, चलो भूला गया। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दे दीजिए एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक को दूसरी नहीं लिखवा है, लिखिए इसके बारे में भी लिखिए फटाफट। ओवरफ्लो और कौन सा बोल सकते हैं सर हमारा अंडरफ्लो। ठीक है, दिस कंडीशन नहीं नहीं पहले लिखिए ओवरफ्लो के बारे में लिखिए। स्टैक ओवरफ्लो जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो सर हमारा? दिस कंडीशन अकर्स, दिस कंडीशन अकर्स व्हेन द stack is become full, stack is become full, become full। तो स्टैक ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो कब होता है? जब स्टैक क्या हो जाता है सर हमारा? फुल होता है। तो उस सिचुएशन को आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्टैक ओवरफ्लो या फिर ओवरफ्लो बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अंडरफ्लो। इसमें लिखे अंडरफ्लो में दिस कंडीशन अकर्स, दिस कंडीशन अकर्स when the stack is become empty, or become empty or stack has no element, और करके लिख सकते हैं stack has no element, become empty और करके लिख सकते हैं stack has no element, और stack has no element, stack has no element। कोई दिक्कत है? आगे लिखे तो फटाक से एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। कौन सा सर हमारा? एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। तो को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? ऐसा बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे किसका यूज किया जा सकता है? स्टैक का यूज किया जा सकता है। कहाँ सर? अगर मेन एरियाज की बात करें तो पहला बात तो अगर देखा जाए स्टैक में जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसको एवेलुएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए सर हमारा? कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्टैक का। जैसे आप लोग कोई भी कैलकुलेशन होता है ना मैथमेटिकल वाला प्रोग्राम में, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टैक का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन, किसमें सर हमारा? कन्वर्जन। जैसे कि क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन आगे जा करके पढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक प्रीफिक्स, इनफिक्स और एक पोस्ट फिक्स। कौन सा सर हमारा? पोस्ट फिक्स। तो ये तीन टाइप का क्या होता है आपका बोल सकते हैं? एक्सप्रेशन होता है। तो कभी इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो या फिर प्रीफिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करना हो। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं वैसे तो इनफिक्स से अगर हमको पोस्ट फिक्स में या फिर पोस्ट फिक्स से इनफिक्स कन्वर्ट करना हो, तो ऐसा कन्वर्जन एक से दूसरा में हमको अगर कन्वर्जन के लिए भी किसका यूज करते हैं? स्टैक का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, बैक ट्रेसिंग के लिए, बैक ट्रैकिंग के लिए। किसके लिए सर हमारा? बैक ट्रैकिंग के लिए। आप लोग जो जो रिकर्शन पढ़ा है ना, और भी बहुत सारा आगे जा करके हम लोग पढ़ेंगे जिसमें बैक ट्रैकिंग होता है। आप लोग ठीक है, एक फंक्शन दूसरा कॉल कर दो, दूसरा तीसरा से, फिर से हम लोग वापस आते हैं बैक करके, वापस रिटर्न जब रिजल्ट करता है एक से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में, इस तरह से रिटर्न करता है। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन है जहाँ पे किसका यूज होता है? और बताते हैं एग्जांपल में एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक रियल टाइम। पहले आप तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में पहला पॉइंट लिखिए, स्टैक इज यूज्ड फॉर, स्टैक इज यूज्ड फॉर, स्टैक इज
यूज फॉर, ठीक है, इवेलुएटिंग एक्सप्रेशन, इवेलुएटिंग एक्सप्रेशन, इवेलुएटिंग एक्सप्रेशन एंड कन्वर्जन। इसका यूज किया जाता है किसके लिए सर हमारा? कोई भी एक्सप्रेशन को क्या करने के लिए बोल सकते हैं सर हमारा? एवेलुएट करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए। क्या करने के लिए सर हमारा? कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा बोल सकते हैं, देखो जैसे इवेलुएशन किसमें तो एवेलुएशन अगर हम लोग बात करते हैं तो कभी होता है पोस्ट फिक्स को इवेलुएट करना, कोई भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना। अभी दूसरा कन्वर्जन में अगर बात करें तो इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना या फिर प्रीफिक्स को इनफिक्स में। सेम सिनारियो, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में या फिर पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करना। तो ये सब क्या होता है सर हमारा? कन्वर्जन का ऑपरेशन सब स्टैक के हेल्प से किया जाता है। किसके हेल्प से किया जाता है सर हमारा? स्टैक के हेल्प से बोल सकते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिखिए, इसी में एग्जांपल में इस वाला ये भी जो बताया उसको लिख लीजिए। कन्वर्जन की अगर बात करें एग्जांपल के फॉर्म में लिखिए, पहला एवेलुएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सेकेंड पॉइंट, तो उसे एग्जांपल में और लिखिए, एग्जांपल एवेलुएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। हाँ, इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ infix to postfix expression, infix to postfix expression। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिए, एप्लीकेशन में पहला पॉइंट हम लोग देखे कन्वर्जन और ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें से बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, सेकंड पॉइंट लिखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्शन। तो रिकर्शन कॉन्सेप्ट को, ये फंक्शन में कॉन्सेप्ट है रिकर्शन। कौन सा कॉन्सेप्ट सर हमारा? रिकर्शन। तो रिकर्शन कॉन्सेप्ट को भी किसके हेल्प से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? स्टैक इंटरनली वो स्टैक का यूज करता है अपना फंक्शंस का कॉलिंग को, चाहे फिर कोई भी चीज को डेटा को स्टोर करने के लिए। कौन सा? स्टैक एरिया का, ठीक है। रियल में कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो तो स्टैक एरिया ही का यूज करता है, लेकिन रिकर्शन में ज्यादातर बहुत ज्यादा यूज होता है कि स्टैक एरिया का बोल सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, में बहुत सारा पॉइंट है, वहां से नहीं लिखा था, मिक्स होता है कभी कभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट लिखे तो उसमें मतलब ये भी थर्ड पॉइंट है। देखो अगर रियल टाइम यूज करके अगर थोड़ा सा बात करते हैं, मैचिंग टैग्स लिखिए, मैचिंग टैग, मैचिंग टैग इन HTML एंड XML। हाँ टैग, TAG, टैग इन HTML एंड XML, HTML एंड XML, ठीक है। ये सब जो होता है XML, XML, इसमें इसमें जब भी टैग्स अगर लिया जाता है तो वो भी टैग, जैसे कि लास्ट में जो ओपन होगा वो सबसे पहले क्या होगा सर? आपका क्लोज होगा। लास्ट में जो ओपन होगा सबसे पहले क्या होता है? क्लोज होता है। जैसे कि जब HTML में हम लोग काम करते हैं कुछ इस तरह से उसका कोड लिखते हैं, इम्प्लीमेंट करते समय अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है। इसको इसका XML और HTML लगभग लगभग सेम टाइप का होता है, दोनों में टैग्स का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे कभी लिखते हैं जैसे HTML ओपन किए, फिर यहाँ पे किसको ओपन किए? हेड को, ठीक है। फिर अगर हमको अगर क्लोज करना हो तो पहले लास्ट में कौन ओपन हुआ है? हेड को क्लोज करेंगे।
फिर किसको ओपन करेंगे सर, क्लोज करेंगे सर, हमारे HTML पर। जैसे यहाँ पे देखो तो जो लास्ट में एक तरह से क्या हुआ था, ओपन हुआ था, वो पहले क्लोज। नेक्स्ट कभी आप लोग देखे होंगे ना, आप लोग अंडोर रीडो का बटन हर एक एडिटर में, अंडोर कौन सा सर, रीडो, वो जो ऑप्शन होता है वो स्टैक के बेसिस पे वर्क करता है। किसके बेसिस पे, स्टैक। आप लोग कभी भी क्या करना पता है कि जब लिखते जाते हैं एडिटर में, लिखते जाते हैं, हम लोग उससे एक अगर डिलीट होता है, उससे अगर एक स्टेप पीछे वाला जाना चाहते हैं, तो जब हम लोग एक बार करते हैं Ctrl Z आप लोग, तो उससे क्या होता है, एक स्टेप पीछे लेके जाता है जो लास्ट स्टेप में किए थे। फिर और एक बार Ctrl Z करते तो एक और पीछे, फिर अगर Ctrl Z करते हैं तो एक और पीछे, इस तरह से, ठीक है। वो किसके हेल्प से हम लोग करता है, वो सर स्टैक, यानी कि लास्ट में जो काम किया वो पहले इफेक्ट में हमको नजर आता है, वो किसका इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक का बहुत करते हैं। एक लाइन ये भी लिख सकते हैं सर हम लोग, अंडो फंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, अंडो फंक्शन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, in any text editor, in any text editor implemented using a stack, implemented using a stack. Editor implemented using a stack. तो इसको हम लोग किसका यूज करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्टैक का यूज करके बोल सकते हैं। कोई दिक्कत। नेक्स्ट अंडो रीडो एक तरह से पूरा पूरा दोनों टर्म्स में। नेक्स्ट हम लोग अगर देखा जाए तो और भी हम कहाँ बताए थे, स्टैक का कहाँ यूज, फंक्शन का कॉल्स को, उसका लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए बहुत सारा पे हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, स्टैक का। तो इसमें एक लाइन ऐड कर दीजिए, स्टैक्स आर यूजफुल फॉर, स्टैक्स आर यूजफुल फॉर, stacks are useful for function calls, comma, storing the activation record, storing the activation records and detecting them, and detecting them after returning from the function. Next, using full stop word, it is very useful for processing. It is very useful for processing. It is full stop के बाद लिखे, it is very useful for process. आप लोग को कभी बताएंगे बीच में, ठीक है। It is very useful in processing the function call. Processing the function calls. जब फंक्शंस को कॉल करते हैं तो उसका प्रोसेस, यानी उसका जो भी वर्क है उसको परफॉर्म करने के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो हम लोग किसके हेल्प लेते हैं, स्टैक का। दूसरा, अगर हम लोग कोई भी, जैसे कि अगर आगे जा करके पढ़ेंगे, स्ट्रिंग वगैरह रिवर्स करना हो, जैसे स्ट्रिंग दिया गया है कोई भी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे सर, हेलो, अगर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे लिखा गया है रांची, ये मेरा एक स्ट्रिंग है, इसको अगर हमको रिवर्स करना है, क्या करना है हमको, रिवर्स करना है। सबसे अच्छी बात है कि इसका एक एक वैल्यू को अगर सबको कहाँ पे स्टोर कर दो, स्टैक में, और पीछे साइड से प्रिंट निकालना स्टार्ट करो तो क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा वो, ठीक है। तो रिवर्स हो सकता है कोई भी स्ट्रिंग डेटा को अगर हमको रिवर्स करना है, इजीली हम लोग किससे, स्टैक के हेल्प से किया जा सकता है, बोल सकते हैं सर, ठीक है। जिसमें लिखे आप लोग खुद सोच ही चुके हैं कि कैसे हो सकता है कि एक एक कैरेक्टर उठा कहाँ रख दो सबके सब, स्ट्रिंग में, पहले एच फिर ई, और पीछे से निकालना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आई बाहर आएगा फिर एच सी, इस तरह से बोल सकते हैं करके, होगा कि नहीं होगा, सोचने वाली बात है। बकेट के जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो पहले इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखिए एक लाइन और ऐड कर दिए, स्टैक हेल्प, stacks help in reversing any, stack helps in reversing any set of set 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 of data, set of data or a string, set of data or string, ठीक है।
तो अगर देखा जाए तो बहुत जगह एप्लीकेशन है इसका। और एक आध गो अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन की भी बात कर रहे थे, कॉल लॉग्स, ईमेल्स, वो किसके बेसिस पे होता है? स्टैक बेसिस पे। जो लास्ट में आता है वो पहले मिलता है, बोल सकते हैं सर हमारा। ठीक है, एक लाइन इसको भी ऐड कर ही दीजिए, उसको बेकार नहीं। ठीक है, कॉल लॉग्स, कॉल लॉग, कॉमा, ईमेल्स, कॉमा, गूगल फोटोज इन एनी गैलरीज, और बोल सकते हैं photos in any gallery are also stored in the form of a stack, in the form of stack। तो दिक्कत नेक्स्ट, ये सब था एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। ये सर स्टैक का कहाँ यूज किया जा सकता है? प्रोग्राम वगैरह में, और कोई ऐप वगैरह में कहाँ कहाँ यूज होता है, छोटा सा टॉप। ठीक है, रियल लाइफ में भी थोड़ा सा देख ले। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं सर एप्लीकेशन, सॉरी, एडवांटेजेस ऑफ स्टैक।